इस खबर में हमारे साथ मौजूद हैं चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर सलाउद्दीन सर। सर भी हैं, इनसे भी सर से भी हम बात करेंगे कि जो तैयारी है, जो सुविधा है, जो व्यवस्था है, इसको लेकर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? जी सर बढ़िया। कैसे अभी क्या चल रहा है आपके यहाँ? देखिए, अभी तो वही सब है जो कॉलेजेस पहले से यहाँ पे रन कर रहे हैं चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, पैरा मेडिकल कॉलेज है, वोकेशनल के कुछ कॉलेजेस हम लोगों ने बढ़ाया है चंपारण के अंदर में। पहले कुछ कम था, 8 वोकेशनल के कॉलेजेस हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं इस ज़िला में। और ITI जो चलती है वो है, नर्सिंग की कॉलेजेस है। यही सब चल रहा है अभी इस कैंपस के अंदर में। शिक्षा के क्षेत्र में आप एक अलग जगह चुके हैं पूरे चंपारण में। कहीं ना कहीं वो चीज़ देखने को भी मिल रहा है। और बीते कुछ दिन पहले भी, 1-2 दिन पहले आपका एक भैरवगंज में भी आपका एक शुभारंभ भी हुआ है। चल भी रहे गौनाहा में। इन सब चीज़ को कैसे देखते हैं? जो एक अलग जो जगह रखे हैं लोगों में चंपारण में, अगर एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का नाम आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है। एजुकेशन पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कुछ नए नए कोर्सेज को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया, यहाँ पे लाया पश्चिमी चंपारण के अंदर में। जैसे नर्सिंग कॉलेज नहीं थी पहला, अब तो है। पहले नर्सिंग कॉलेज चंपारण ग्रुप ने ही लाया था। 4 नर्सिंग कॉलेज हमारे पास है, ANM GNM के। और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस भी हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 2 डिग्री कॉलेज है। पैरा मेडिकल कॉलेज कोई नहीं था तो वो लाया। BBA BCA ये जो वोकेशनल कोर्स है, जो जॉब ओरिएंटेड हो, जो बच्चे को तुरंत जॉब मिल जाती है, प्लेसमेंट हम लोग करवाते हैं। और बच्चे को पढ़ने में भी कोई पैसा नहीं लगता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, ये सब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जो बिहार सरकार की योजना है 7 निश्चय योजना, उसके माध्यम से होता है। बच्चे का टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता उनको। उस माध्यम से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और इसी का एक जो एक अलग कॉलेज है, अलग अलग कैंपस हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं चंपारण के अंदर में। वो चंपारण विद्यापीठ है जो गौनाहा में है, एक जगह है वहीं पे गौनाहा में, वहीं पे वो एस्टेब्लिश्ड ओपन हुआ है। उसमें MLC सर हम लोग के आए थे, अफाक आए थे, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। SDM साहब भी हमारे थे। तो सभी लोग थे वहाँ पर। और एक अच्छी जो सामाजिक जनसेवा से जुड़े हुए लोग हैं, जनप्रतिनिधि, वो सभी लोग थे। और उन चीज़ों से, जहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी, BBA BCA की कोर्सेज नहीं थी, लाइब्रेरियन की कोर्सेज नहीं थी, बहुत सारी इस तरह की वोकेशनल जो कोर्सेज हैं वो नहीं थी गौनाहा के अंदर में, उस ब्लॉक में। जैसे BDO साहब बता रहे थे, हमारे बहुत अच्छे BDO साहब हैं। तो वो चीज़ें को हम लोगों ने चालू किया है। और उससे लाभ जो वहाँ के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, जिस कोर्सेज को करने के लिए दूर जाना पड़ता था, बड़े बड़े शहरों में जाना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर जाना, जी, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, अब उनको वो चीज़ें वहाँ पे मिल जा रही है। तो ये अच्छी बात है समाज के लिए। मेरा बस उद्देश्य यही है, अलग यही है कि लोग जागरूक हों, पढ़ाई करें और पढ़ाई करके आगे बढ़ें। क्योंकि ये वोकेशनल कोर्सेज जो इस तरह से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, इसकी बहुत आवश्यकता है। स्किल की बात आज हम लोग करते हैं, ये सभी स्किल के बेस पर कोर्सेज हैं। ये BBA की करें, एक कंप्यूटर से जुड़े हुए, BBA मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन का होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA की कोर्सेज हैं। तो इस तरह की कोर्सेज जो चल रहे हैं BCA BBA का, ये जॉब ओरिएंटेड है। बच्चे जब स्किल हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो उनको जॉब मिल जाती है। और हम लोग खुद बहुत सारे दर्जनों ऐसी कंपनी है ग्रेटर नोएडा में, हरियाणा में, आपको गुजरात में, जिससे हमने टाई अप किया है पॉलिटेक्निक के लिए। जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए, BBA BCA के लिए, तो उसका लाभ बच्चे को मिलेगा, समाज में को मिलेगा। उनको जॉब्स गवर्नमेंट के द्वारा मिले या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, गवर्नमेंट जॉब एकदम मिलेगी, नहीं बिल्कुल मिलेगी जी। उसमें कहीं ये नहीं है, बस स्किल उनके पास होनी चाहिए। बच्चे पढ़ाई करें, कॉलेज आए। मैं सभी से ये हमेशा बोलता हूँ कि आप पढ़ाई करें। अपने बच्चे को जरूर, गार्जियन से मेरा विनम्र निवेदन रहता है कि आप बच्चे को बोलिए, अपने बेटा को, बेटी को बोलिए कि क्लास करने जाओ।
इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आदमी डेवलप किया है, किस काम के लिए? लैब्स हैं, लाइब्रेरी हैं, सारी फैसिलिटी है, हॉस्टल है लड़कियों का, लड़का का। वो क्यों बनाया गया? इसलिए कि बच्चे आके पढ़ाई लिखाई करें, मेहनत करें उस पे, तो वो करेंगे तभी वो स्किल सीख पाएंगे। गवर्नमेंट भी इसी पे फोकस कर रही है, हम लोगों का भी इस गाइडलाइन यही है कि बच्चे को स्किल दें। स्किल बच्चे होंगे तो उनको जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर चंपारण क्षेत्र में लगभग आपके सर कितने कॉलेजेस चल रहे हैं? 16 कॉलेजेस हैं अभी लगभग, उसमें एक दो बढ़ सकता है। अभी आज के रेट की मैं बता रहा हूँ, जो कैंपस अलग अलग है हमारे यहाँ। जैसे ये चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम लोग बैठे हुए हैं, मैं यहीं पे मैक्सिमम जब आता हूँ तो यहीं बैठता हूँ। आपको भैरवगंज आप चले जाएंगे, नरकटियान चले जाएंगे, गौनहा चले जाएंगे, बेतिया चले जाएंगे, तो अलग अलग कैंपस से हैं। लेकिन ये 16 कॉलेजेस पश्चिमी चंपारण के अंदर में सिर्फ है मेरे। सर एक चीज़ देखा जा रहा है कि हम लोग भी देखते हैं, जो बसें की जो बस की जो सुविधा आपने लगा रखी है, लगभग काफ़ी बसें आपकी चल रही है, जो बच्चे सही समय पर कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं। और खासकर एक जो चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में जो व्यवस्था जो आपने बना रखा है, जो सुदूर जो गांव इलाके में रहने के बावजूद जो आपने जो तैयारी रख रखी है, इसके लेकर क्या कहिएगा? देखिए, बस और ये जो चीज़ें हैं जो सुदूर क्षेत्र हैं, या जो गौनाहा है, थारू बहुल क्षेत्र है, ये भी थारू बहुल क्षेत्र हैं। आप भैरवगंज में चले जाएंगे, वो भी थारू बहुल क्षेत्र है। मैं इन सभी चीज़ों पे फोकस किया। मेरा टारगेट यही है, हर आदमी का एक टारगेट होता है कि आपकी रिसोर्सेज की टारगेट क्या है। तो मेरा यही टारगेट शुरू से ही रहा कि मैं उन क्षेत्रों में अपने कॉलेजेस को चालू करूं, उन क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा दूं जिस क्षेत्र में बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके नियर बाय में कॉलेजेज नहीं है। मैं वो सुविधाएं वहाँ पे दूं जहाँ पे इसकी स्कार्सिटी है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ मैंने कॉलेजेस खोला, उस विधानसभा क्षेत्र में कॉलेजेज नहीं थे। पश्चिमी चंपारण में ऐसी कॉलेजेज नहीं थी जो मैंने स्टार्ट किया, अब है, मैं ये नहीं बोल रहा। और भी लोग जागरूक हो रहे हैं, और भी लोग खोलेंगे। दूसरे तीसरे जो भी इस तरह के लोग स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, मैं सभी को इंस्पायर करता हूं कि और भी लोग खोलें, वो कॉलेजेस को चालू करें। उससे उनके क्षेत्र में बच्चे तो पढ़ेंगे, और प्रयास करें कि उन क्षेत्रों में कॉलेजेस को स्टार्ट करें जिस क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, जिस ब्लॉक में कॉलेज नहीं है, जिस विधानसभा में कॉलेज नहीं है, वहाँ पे कॉलेजेस को खोलने बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं लड़कियों के लिए बोलूँगा, लड़कियाँ यहाँ जैसे मैनाटांड कॉलेज ब्लॉक है, ये मैनाटांड की लड़कियाँ एक BA करने के लिए बेतिया जाती थी, नरकटियान जाती थी, उस पर तो रुकावट आया है ना। तो वो सुविधाएं जो हैं हम लोग दे रहे हैं, बस की सुविधाएं हो या जो भी सरकारी जो भी आने जाने की ट्रेवलिंग की उनकी कन्वीनियंट बनाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। उसके पीछे ही बेसी यही था कि मुझे उन क्षेत्रों में कॉलेजेस को खोलना जहां नियर बाई में उनको लगे, और लगे नहीं कि मुझे किसी तरह के कहीं जाने में समस्या आ रही है, भाई के साथ जाना पड़ेगा, पिताजी के साथ जाना पड़ेगा। लड़कियों को ये फीलिंग नहीं है, बल्कि ये सोचे कि अब हमारे दरवाजा पे कॉलेज खुल गया, मैं क्यों नहीं जाके पढ़ूंगी, अब तो मैं जरूर पढ़ूंगी। ये मानसिकता को डेवलप करना था, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आगे प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक हो। उसी का एक रूप है बस भी, जो चलती है कि जो भी बच्चे हैं जो अगर बस से आना चाहते हैं तो बस से आ जाए। मैक्सिमम लड़कियां तो हम देखते हैं 300-400 तो साइकिल से आ जाती हैं बच्चियां हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, तो बहुत खुशी की बात है। इस कैंपस के अंदर में लगभग 10,000 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। डेली 500-700 बच्चे आते हैं, अपना काम करते हैं, पढ़ लिख के अपना जाते हैं, अलग अलग में, नर्सिंग में, पॉलिटेक्निक में, इस सब में बहुत अच्छा लगता है। और बस वगैरह सभी चीज़ें चल रही है, आगे भी चलेगी। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जो सुविधा आपने लाया है, बहुत जैसे बच्चे हैं या उनके अभिभावक हैं जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको मदद नहीं मिलता, लेकिन जो बिहार सरकार 7 निश्चय की योजना के तहत जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ने आपने लाया है, इन सब चीज़ों को एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, उसमें क्या? देखिए, 7 निश्चय योजना के अंदर में ये है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगी बच्चे को। इसमें बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, 4 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 10 लाख रुपया तक मिलता है मेडिकल वगैरह के स्टूडेंट को। हम लोग जो कोर्सेज चलाते हैं वो 4 लाख के फिगर में आता है। इसमें बच्चे को 4 लाख गवर्नमेंट देती है, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब आप जो भी 4 लाख रुपया लेते हैं अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, पढ़ने के लिए, लैपटॉप के लिए, जो स्टेशनरी है उसके लिए, हॉस्टल के लिए, जो भी आप पैसा लेते हैं उसमें सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है।
वो जो पैसा है आपको जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद 82 इंस्टॉलमेंट में बच्चे को वो पैसा वापस करना है आफ्टर जॉब प्लेसमेंट। तो जब आपकी प्लेसमेंट हो जाती है, कहीं नौकरी हो जाती है, उसके बाद वो पैसा आपको देना पड़ता है। हमारे यहाँ जो कोर्सेज है, जैसे पॉलिटेक्निक की कोर्सेज है, BBA BCA जो वोकेशनल की कोर्सेज है, या इवन डिग्री कॉलेजेज में उस तरह की जो बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, उन बच्चे को प्लेसमेंट की हमारी पहले से, मैंने जैसे बताया, ऑलरेडी हमारी टाई अप है प्राइवेट एजेंसी कंपनी वगैरह से, एक आध स्टेट से। तो वहाँ से हमारी प्लेसमेंट हो जाती है बच्चे को, जो चले जाते हैं और वो अपना पैसा देने में किसी तरह की कोताही नहीं बरतते हैं, अपना पैसा उनको मिल जाता है और दे देते हैं वो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप फ्री में, जैसे आप मॉल में जाते हैं और अपना टोकरी लेके गए और सामान ले लिए और सामान लेके घर चले आए, और वो पैसा आपको इंस्टॉलमेंट में देना है, वो आपको 1 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में। तो एक अलग से कन्वीनियंट और अलग से फैसिलिटी आपको अनुभव होगा। उसी तरह से ये पढ़ाई है। पढ़ाई आप करते हैं, आप झोला घर से उठाइए और अपना पैंट शर्ट पहनिए और हॉस्टल चले आइए। हॉस्टल में आइए, एडमिशन लीजिए, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। यहाँ 3 साल की कोर्सेज आपको कराई जाएगी। 3 साल में आपको 3 रुपया खर्च नहीं होगा। ये टोटल पैसा गवर्नमेंट आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी, और उस पैसा को वापस कराने की जो माध्यम है वो कॉलेज है। वो माध्यम बनेगा और उस माध्यम के द्वारा आपकी प्लेसमेंट होगी। प्लेसमेंट होने के बाद वो पैसा जब आप अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे तो पैसा को इंस्टॉलमेंट वाइज आपको वापस करनी है। इतनी इजी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट के माध्यम से ये मिल रहा है, जो बच्चे को आराम से कन्वीनियंटली उसको वापस कर सकते हैं, रिटर्न वो दे सकते हैं। ये योजना का लाभ बच्चे उठा रहे हैं। हमारे यहाँ भी हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो इस माध्यम से बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो BA करने के लिए बच्चे लैपटॉप ले लेते हैं। तो जो इच्छुक हैं, जो उस तरह से सिंसियर हैं, जो घर छोड़ के और हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी फैसिलिटी बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि हॉस्टल में रहेंगे तो उनको कोई पैसा भी नहीं देना, 2 टाइम खाना, 2 टाइम नाश्ता मिलता है हॉस्टल में। आराम से अपना 24 घंटा है कैंपस में है, सारी सिक्योरिटी के अंदर में है, डिसिप्लिन के अंदर में है, पंक्चुअलिटी के अंदर में, वो सभी चीज़ें बच्चे करते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई करके एक सही जगह पे सही समय पे पहुंच जाते हैं। सर, एक चीज़ हमने बहुत बारीकी से देखा है कि आपके यहाँ सर बच्चियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ताकि जो अभिभावक हैं उनके लिए क्या कहिएगा, जिस तरह बच्चियों को कहीं ना कहीं भरोसा करके आप क्या देखें, तमाम तरह की बिल्डिंगें, जैसे 5-7 बिल्डिंगें भी है, उनके लिए आवास के लिए भी सुविधा आपने लगा रखा है। खासकर उन बच्चियों के लिए क्या कहिए, जो बच्चियों को जो आपने सुविधा प्रोवाइड किया है? देखिए, लड़कियों के लिए बहुत ये है, और मेरी यहाँ पे शुरुआत जो हम लोगों ने किया यहाँ पे कॉलेज की, उसका उद्देश्य भी यही था कि उन लड़कियों को शहर में जाने में कठिनाई होती थी। एक मैंने जैसे बताया, BA करने के लिए कठिनाई होती थी, नर्सिंग और पॉलिटेक्निक और वोकेशनल तो अलग बात है। तो उन लोगों को इसी क्षेत्र में रोकना था, तो उनके लिए फैसिलिटी हमने बनाया, और लड़कियों को देख के ही मैंने ये शुरुआत किया है। तो उनको तो फ़ायदा होना ही चाहिए, और उसी का नतीजा है कि आज मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्ट्रिक्ट बचा होगा बिहार का जहाँ के बच्चियाँ हमारे यहाँ नहीं रहती। 100 के लगभग में आज भी लड़कियाँ हमारे यहाँ हॉस्टल में रहती है और आराम से अपनी सभी चीज़ें अपना खाती हैं पीती हैं, सारी फैसिलिटी है, सिक्योरिटी की सारी फैसिलिटी है, 24/7 सभी सुविधाएं उनको मिलती है। तो उसका लाभ बच्चे को मिल रहा है, बच्चियों को मिल रहा, लड़कों को भी मिल रहा और लड़कियों को भी मिल रहा। और यही कारण है कि लड़कियां दूर दूर क्षेत्रों से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके और हमारे यहाँ रहती हैं, पठन कर रही हैं। जी, पठन पाठन का काम। सहयोगी मंटू गुप्ता के साथ अमित बर्णवाल, बेतिया, बिहार।